परिचय। बेटा, मैं जीत रहा हूं। मुझे सिर्फ पासे पर केवल 4 चाहिए और मैं जीत जाऊंगा। अब तुम क्या करोगे? मुझे पता है, लेकिन मुझे चलने तो दीजिए। अब मेरी बारी। ओह नहीं, ये तो 3 है। वाह, मुझे एक और मौका मिल गया। अगली बार मैं जीत जाऊंगा। आप परिणाम को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? नहीं बेटा, हम केवल परिणामों की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता किसी चीज के होने की संभावना होती है। बच्चों, इस पाठ में आप यादृच्छिक परीक्षणों की प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यादृच्छिक परीक्षणों के परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना, प्रायिकता में घटनाओं के परिणाम जानने और उनका विश्लेषण करना, घटनाओं की प्रायिकता जानना। यादृच्छिक परीक्षण। हमारे दैनिक जीवन में हम परीक्षण करते हैं, जैसे 2 चुंबकों को पास लाना इत्यादि। हम जानते हैं उपरोक्त परीक्षण को जितने चाहे उतनी बार दोहराया जा सकता है। हर बार परिणाम समान रहेगा। ऐसे परीक्षणों को निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। लेकिन हम ऐसे परीक्षण, जैसे अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से पत्ते निकालना भी करते हैं, जिनमें परिणाम निश्चित नहीं होते, बल्कि परिणाम विभिन्न संभावित परिणामों में से एक हो सकता है। ऐसे परीक्षणों को यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। अतः एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हों, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं और यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे संकेत S द्वारा प्रकट किया जाता है। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि पासे फेंकने का परिणाम दोनों बार भिन्न है, अतः इसे यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। उदाहरण: एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि चित्त आता है तो सिक्का फिर से उछाला जाता है, तथा यदि पट आता है तो पासा फिर से फेंका जाता है। इस परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। हल: पहले भाग में यदि सिक्का उछाला जाता है तो संभावित परिणाम H या T हैं। यदि चित्त आता है तो सिक्का फिर से उछाला जाता है, अतः HH, HT प्रतिदर्श अवयव होंगे, और यदि पट आता है तो पासा फेंका जाता है। इसलिए T1, T2, T3, T4, T5, T6 प्रतिदर्श अवयव होंगे। इस प्रकार प्रतिदर्श समष्टि हैं S बराबर HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। घटना। किसी परीक्षण के एक या अधिक परिणामों को घटना कहते हैं। एक घटना का घटित होना। 2 पासे फेंकने की एक घटना की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि ई घटना 10 से कम संख्या प्रकट होती है। इसको व्यक्त करता है। यदि वास्तव में पासे पर 5 प्रकट होता है तो हम कह सकते हैं कि घटना ई घटित हुई है। यदि 11 या 12 प्रकट होता है तो हम कहते हैं कि घटना ई नहीं घटित हुई है। एक परीक्षण में कथित रूप से घटना
ई घटित हुई। यदि परीक्षण ए का परिणाम इस प्रकार है कि ई में सम्मिलित है। घटनाओं के प्रकार, असंभव व निश्चित घटनाएं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। पासे फेंकने के एक परीक्षण में हम प्रतिदर्श समष्टि निम्न प्रकार लेते हैं। S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि घटना ई पासे पर 0 प्रकट होने की संख्या है। परीक्षण में 0 प्राप्त करना असंभव है। अतः घटना ई बराबर फाई एक असंभव घटना है। इसे रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। सिक्के उछालने के एक परीक्षण में निम्न प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त करते हैं। S बराबर HT। मान लीजिए कि घटना G है, जिसका परिणाम H या T है। अतः घटना G बराबर HT एक निश्चित घटना है। सरल घटना। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही परिणाम हो तो इसे सरल घटना कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण द्वारा समझें। पासे फेंकने के एक परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि है। S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अतः इस प्रतिदर्श समष्टि की 6 प्रतिदर्श घटनाएं हैं। E1 बराबर 1, E2 बराबर 2, E3 बराबर 3, E4 बराबर 4, E5 बराबर 5 और E6 बराबर 6। मिश्र घटना। यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि के एक से अधिक परिणाम हो तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। पासे फेंकने के एक परीक्षण में हम निम्नलिखित प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त करते हैं। S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि पासे पर अभाज्य संख्या प्रकट होने की घटना E है। अतः घटना E बराबर 2, 3, 5 मिश्र घटना है। मान लीजिए कि घटना F पासे पर सम संख्या प्रकट होना है। अतः घटना E बराबर 2, 4, 6 एक मिश्र घटना है। मान लीजिए कि घटना E पासे पर 3 के गुणज का प्रकट होना है। अतः घटना E बराबर 3, 6 एक मिश्र घटना है। घटनाओं का बीज गणित। मान लीजिए एक्स वाई ऐसे प्रयोग से संबंधित घटनाएं हैं जिसकी प्रतिदर्श समष्टि S है। पूरक घटनाएं। प्रत्येक घटना के सापेक्ष एक अन्य पूरक घटना होती है। घटना X की पूरक घटना X डैश होती है, जिसका अर्थ है X नहीं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। 2 सिक्कों को उछालने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि है S बराबर HT, TH, HH, TT। अब मान लीजिए कि घटना X केवल एक चिताना है। X बराबर HT, TH। पूरा घटना X डैश है। X डैश बराबर HH, TT। समानता X डैश बराबर S घटा X। घटना X या Y, घटना X या Y बराबर X सर्वनिष्ठ Y। घटना X सर्वनिष्ठ Y में वो सब अवयव सम्मिलित होते हैं जो या तो X में हैं या Y में हैं या फिर दोनों में हैं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। 2 सिक्कों को उछालने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि है S बराबर HT, TH, HH, TT। अब मान लीजिए कि घटना X केवल एक चिताना है। X बराबर HT, TH। अब मान लीजिए कि घटना Y 2 चित आना है। Y बराबर HH। घटना X सम्मिलन Y बराबर HT, TH, HH। घटना X और Y
घटना x और y बराबर x सर्वनिष्ठ y। घटना x और y में वे अवयव होते हैं जो x और y दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात जो x और y दोनों में होते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक पासे को फेंकने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि s है। s बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लीजिए कि घटना x 3 का गुणज प्रकट होना है। x बराबर 3, 6। अब मान लीजिए कि घटना y 2 का गुणज प्रकट होना है। y बराबर 2, 4, 6। घटना x सर्वनिष्ठ y बराबर 6। घटना x किंतु y नहीं। ये उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो x में तो हैं लेकिन y में नहीं हैं। इसे x घटा y के रूप में लिखा जाता है और x घटा y बराबर x सर्वनिष्ठ y डैश। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। पासे फेंकने की प्रतिदर्श समष्टि है s बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लीजिए घटना x 3 का गुणज प्रकट होना है। x बराबर 3, 6। अब मान लीजिए घटना y 2 का गुणज प्रकट होना है। y बराबर 2, 4, 6। अतः y डैश बराबर 1, 3, 5। घटना x सर्वनिष्ठ y डैश बराबर 3। परस्पर अपवर्ती घटनाएं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक साथ नहीं घटित होती हैं। मान लीजिए x, y ऐसी ही घटनाएं हैं। x सर्वनिष्ठ y बराबर phi यानी समुच्चय x और y असंयुक्त है। परस्पर अपवर्ती घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो एक साथ नहीं घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बाएं घूमना और दाएं घूमना परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए एक प्रतिदर्श समष्टि s इस प्रकार है। s बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। a बराबर 3, 6, 9 और b बराबर 7, 8। लीजिए यहां a सर्वनिष्ठ b बराबर phi है। अतः a और b परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। a और b दोनों एक ही प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं और दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते। निशेष घटनाएं। जब एक प्रतिदर्श समष्टि S कुछ परस्पर अपवर्ती घटनाओं में इस प्रकार विभक्त हो, उनका सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो, तो इन घटनाओं को निशेष घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। a बराबर 1, 2। b बराबर 3, 4, 5 और c बराबर 6 लीजिए। अतः घटनाएं a, b और c परस्पर अपवर्ती हैं, क्योंकि a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c बराबर phi और a सम्मिलन b सम्मिलन c बराबर s। अतः घटनाएं a, b और c परस्पर अपवर्ती हैं। उदाहरण। एक पासा फेंका गया और परिणाम नोट किया गया है। आइए परीक्षण से संबंधित निम्न परिणामों पर विचार करें। a 3 के गुणज, b एक सम संख्या, c एक विषम संख्या। इन घटनाओं में से कौन सा युग्म परस्पर अपवर्ती है? आइए हल करते हैं। इन परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि है
S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 3, 6, B 2, 4, 6, C 1, 3, 5। A सर्वनिष्ठ B बराबर 6 फाई के बराबर नहीं। ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। B सर्वनिष्ठ C बराबर फाई, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। प्रायिकता की अभिगृहीतीय दृष्टिकोण। मान लीजिए किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि S है। प्रायिकता P एक वास्तविक मानीय फलन है जिसका प्रांत S का घात समुच्चय है और परिसर अंतराल 0, 1 है जो निम्नलिखित अभिगृहीतियों को संतुष्ट करता है। 1 किसी घटना E के लिए 0 से अधिक या बराबर P E 1 से कम या बराबर। 2 P S बराबर 1। 3 यदि E 1 E 2 घात समुच्चय S के है, E 1 और E 2 सम संभाव्य हैं यदि P E 1 बराबर P E 2 और E 1 और E 2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो P E 1 सम्मिलन E 2 बराबर P E 1 जमा P E 2, जहां P E I को घटना E की प्रायिकता कहते हैं। सामान्यतः मान लीजिए कि S प्रतिदर्श समष्टि है जिसके अवयव परिणाम L1, L2, L3 इत्यादि Ln तक हैं। S बराबर L1, L2, L3 इत्यादि Ln। तो 1 0 से अधिक या बराबर P Li 1 से कम या बराबर S में सम्मिलित प्रत्येक Li के लिए। 2 I बराबर 1 से लेकर n तक की प्रायिकता का योग और 3 L1 और L2 सम संभाव्य हैं तो P L1 बराबर P L2। घटनाओं की प्रायिकता बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 सम संख्याओं का द्विक। 2 योग 6 से कम हो। 3 योग 7 से ज्यादा हो। हल। 1 A बराबर सम संख्याओं का द्विक। A बराबर 2 2 4 4 6 6। n A बराबर 3, n S बराबर 36। वांछित प्रायिकता बराबर P A बराबर n A बटे n S बराबर 3/36 बराबर 1/12। दूसरा A योग 6 से कम हो। A बराबर 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 4 1 1 4 3 2 2 3। n A बराबर 10, n S बराबर 36। वांछित प्रायिकता P A बराबर n A बटे n S बराबर 10/36 बराबर 5/18। तीसरा A योग 7 से ज्यादा हो। A बराबर 5 3 3 5 6 2 2 6 4 4 6 3 3 6 5 4 4 5 6 4 4 6 5 5 6 5 5 6 6 6। n A बराबर 15, n S बराबर 36। वांछित प्रायिकता बराबर P A बराबर n A बटे n S बराबर 15/36 बराबर 5/12।
1. समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। 2. घटना X या Y की प्रायिकता। जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो उनके लिए P X सम्मिलन Y बराबर PX जमा PY घटा PX सर्वनिष्ठ Y। जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों उनके लिए P X सर्वनिष्ठ Y बराबर 0, P X सम्मिलन Y बराबर PX जमा PY। 3. घटना X नहीं की प्रायिकता PX डैश बराबर PX नहीं बराबर 1 घटा PX। उदाहरण, एक मशीन तभी काम करती है जब इसके तीनों भाग काम करते हैं। 1 वर्ष के दौरान पहले भाग के खराब होने की प्रायिकता 0.12 है, दूसरे भाग की 0.11 और तीसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता 0.07 है। 1 वर्ष के दौरान मशीन के खराब होने की प्रायिकता क्या है? हल। E1 साल में पहले भाग के खराब होने की प्रायिकता है। E2 साल में दूसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता है। E3 साल में तीसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता है। PE1 बराबर 0.12, PE2 बराबर 0.11 और PE3 बराबर 0.07। P मशीन खराब होने की बराबर P कम से कम एक भाग के खराब होने की बराबर P E1 सम्मिलन E2 सम्मिलन E3 बराबर 1 घटा P कोई भी भाग खराब नहीं होता है बराबर 1 घटा 1 घटा 0.12 1 घटा 0.11 1 घटा 0.07 बराबर 1 घटा 0.88 0.89 और 0.93 बराबर 1 घटा 0.7284 बराबर 0.2716। अच्छी तरह फेंटी हुई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। रंगीन पत्तों के आने का संयोगानुपात क्या है? हल। पत्तों की कुल संख्या बराबर 52। रंगीन पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। रंगीन पत्तों की संख्या और जो पत्ते रंगीन नहीं हैं उनकी संख्या बराबर 52 घटा 12 बराबर 40। अतः रंगीन पत्ते न आने की संभावना 12:40 या 3:10 है। दो पासों को एक बार उछाले जाने पर योग 9 या 11 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल। इस प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या 6 × 6 बराबर 36 है। मान लीजिए कि E1 योग 9 प्राप्त करने की संख्या है। E1 बराबर 3 6 4 5 5 4 6 3 और E2 योग 11 प्राप्त करने की संख्या है। E2 बराबर 6 5 5 6। चूंकि E1 सर्वनिष्ठ E2 बराबर 5, PE1 सम्मिलन E2 बराबर PE1 जमा PE2। P 9 या 11 का योग बराबर 4/36 जमा 2/36 बराबर 1/6। क्या आप जानते हैं
ब्लेज पास्कल और पियरे डी फर्मेंट ने प्रायिकता के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रायिकता सिद्धांत का प्रथम लिखित साक्ष्य 1550 में प्राप्त होता है। लाप्लास के प्रायिकता पर बहुत कार्य हैं और उसने सांख्यिकी की कई तकनीकों और परिणामों की स्थापना की। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं यदि इसमें एक से ज्यादा परिणाम हों और परीक्षण का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सके। किसी यादृच्छिक परीक्षण के संभावित नतीजे को इसका परिणाम कहते हैं और सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं तथा ये एस से व्यक्त किया जाता है। किसी परीक्षण के एक या अधिक परिणामों को घटना कहते हैं। घटना के प्रकार: असंभव और निश्चित घटना, सरल घटना और मिश्र घटना। घटनाओं का बीजगणित: 1 पूरक घटनाएं, 2 घटना x या y, 3 घटना x और y, 4 घटना x किंतु y नहीं। परस्पर अपवर्ती घटनाएं: ये घटना है जो एक ही समय में नहीं हो सकती है। निशेष घटनाएं: जब एक प्रतिदर्श समष्टि S कुछ परस्पर अपवर्ती घटनाओं में इस प्रकार विभक्त हो, उनका सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो, तो इन घटनाओं को निशेष घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहते हैं। समसंभाव्य घटनाओं की प्रायिकता: P/E बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। घटना X या Y की प्रायिकता: जो घटनाएं परस्पर अपवर्ती न हो उनके लिए Px सम्मिलन Y बराबर Px जमा Py घटा Px सर्वनिष्ठ Y। जो घटनाएं परस्पर अपवर्ती हों उनके लिए Px सर्वनिष्ठ Y बराबर 0, Px सम्मिलन Y बराबर Px जमा Py। घटना x डैश नहीं की प्रायिकता Px डैश बराबर Px नहीं बराबर 1 घटा Px।